You welcome students to another class of Photoshop. In today's class, our topic is like you can say clone stamp in your Photoshop. तो आपको इसके नाम से ही पता चल जाना चाहिए कि बेसिकली क्लोन स्टैम्प है क्या चीज़। स्टैम्प तो हर एक बच्चे को या किसी भी बड़े को पता है कि लाइक स्टैम्प किसको कहते हैं। हाँ, मैं आपको क्लोन बता देता हूँ। क्लोन बेसिकली मीन्स के किसी एक बंदे की जो है डुप्लीकेट कॉपी जनरेट करना। सपोज अगर आपके पास एक कोई पीस ऑफ पेपर है या सपोज आपको डेट शीट मिलती है या कुछ भी कोई आपकी रोल नंबर स्लिप आपको मिलती है, तो एक एज अ प्रूफ या कोई जो आपका ओरिजिनल पेपर है वो कहीं फट ना जाए, तो उस उन चीज़ों से जो है सेव करने के लिए आप उसकी फ़ोटो कॉपी करवा लेते हैं। तो बेसिकली फोटो कॉपी इज इक्वल टू क्लोन, यानी कि क्लोन कर देता है उसको वो जो है फोटोशॉप एक ही पेपर के ऊपर उसकी कॉपी जनरेट कर देता है। तो इसी को कहते हैं जी क्लोन स्टैम्प। सपोज अगर मेरी अपनी क्लोन स्टैम्प बन सकती होती तो लाइक बेसिकली मेरी तरह बिल्कुल सेम मेरे जैसे इंसान भी होते हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। मेरा सिर्फ आपको जो है ये क्लोन स्टैम्प का मतलब समझा रहा था कि लाइक क्लोन स्टैम्प कहते हैं किसका। मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि क्लोन का मतलब है किसी चीज को डुप्लीकेट करना, सेम टू सेम एज अ डिटो कॉपी जो है उसको उसकी जनरेट करना। कोई भी चीज है उसकी डिटो कॉपी जनरेट करने को आप क्लोन कहेंगे, ठीक है। और बेसिकली जो आज का टूल है उसका नाम है जी क्लोन स्टैम्प, जिसके थ्रू जो है आप बहुत सारी चीजें जो है वो सीखने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। मैं न्यू लेयर बनाऊंगा, ठीक है। न्यू लेयर बनाने के बाद अच्छा बेसिकली स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जी क्लोन स्टैम्प जो है वो करती क्या है। यहाँ तो क्लोन स्टैम्प जो है बेसिकली किसी चीज का डुप्लीकेट को जो है सॉरी किसी चीज का डुप्लीकेट क्रिएट करने के लिए यूज की जाती है, या फिर जो क्लोन स्टैम्प जो है उस किसी दूसरी चीज को रिमूव करने के लिए जो है यूज की जाती है। अच्छा, अब आइए स्टार्ट करते हैं। क्लोन स्टैम्प में आपको ध्यान इस चीज का रखना है कि लाइक यू हैव टू मेक श्योर के जब भी आप वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका यहाँ से जो सैंपल्स है, ठीक है, ये सैंपल है, ठीक है, ये करंट लेयर पे जो है नहीं होना चाहिए बल्कि ऑल लेयर्स पे होना चाहिए। वो ऑल लेयर्स के ऊपर क्यों होना चाहिए तो मैं आपको ये बाद में बताता हूँ, ठीक है। ये देखें, सपोज मैंने यहाँ से इस अपने क्लोन स्टैम्प टूल को सिलेक्ट किया जिसका शॉर्ट जो है शॉर्टकट वो है एस। यहाँ से मैंने लाइक अपने क्लोन स्टैम्प टूल को सिलेक्ट किया। आफ्टर सिलेक्टिंग माय टूल मैं थोड़ा साइज को बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है, अ, थोड़ा और बड़ा करूँगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं मैं इसको क्लोन करना चाह रहा हूँ लेकिन वो क्लोन नहीं बना रहा, ठीक है। आई विल टेल यू कि लाइक मैंने कैसे इसको क्लोन किया है। मैं सिर्फ अभी आपको सिर्फ इस सैंपल लेयर के बारे में बता रहा हूँ कि जब मैं इस पे कर रहा हूँ तो ये इसका जो है क्लोन बिल्कुल नहीं बना रहा, ठीक है। इसका मतलब ये सैंपल के ऊपर जो करंट लेयर है इसका मतलब ये है कि सिर्फ वो करंट लेयर को सैंपल कर रहा है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी जो है यहाँ से ऑल लेयर्स सेलेक्टेड हो, ठीक है। अच्छा, अब मैं बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ से जी मैंने बिल्कुल एक न्यू लेयर बनाई हुई है। यहाँ से मेरी जो है क्या कहते हैं सारी ऑल लेयर्स सेलेक्टेड हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नाउ व्हाट शुड आई डू, दोबारा यहाँ से लेयर बना रहा हूँ, ठीक है। ऑल लेयर्स मेरी सिलेक्टेड हैं। अब आपको सिंपली करना यह है कि सपोज एक सेकेंड, मुझे ये मेक श्योर करता हूँ कि यार इसका कोई जो है वो रीजन ना पहले से सिलेक्ट हो ताकि मैं आपको चीज़ बता सकूँ। नॉन स्टैम्प, अच्छा सपोज सॉरी किसी और पिक्चर के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। अ, अगर मैं इस पिक्चर को 1 मिनट के लिए जो है बंद कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, जब इसको मैंने बंद कर दिया, ठीक है, तो जब इसके ऊपर आके मैंने क्लिक किया तो इसने मुझे एक एरर दिया, ठीक है। वो एरर ये है कि जी कुड नॉट यूज द क्लोन स्टैम्प बिकॉज द एरिया टू क्लोन
हैज नॉट बीन डिफाइंड, ठीक है। तो ये बिल्कुल एक ऑब्वियस सी बात है कि यू हैव टू मेक श्योर कि लाइक अगर अगर आप किसी चीज को जो है सेलेक्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, किसी चीज को क्लोन करने जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपने वो सोर्स तो डिफाइन करना है कि यार आप किस चीज को क्लोन करने जा रहे हो, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वापस मैं उस इमेज को यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। अच्छा, इस इमेज को लेके आया, ठीक है। जब मैंने इस पर क्लिक किया, उसने मुझे सेम एरर दिया कि कुड नॉट यूज द क्लोन स्टैम्प बिकॉज द एरिया टू क्लोन हैज नॉट बीन डिफाइंड, यानी कि मैंने अपना यहाँ पे सोर्स पॉइंट डिफाइन नहीं किया कि जी मैं किसको क्लोन करने जा रहा हूँ। यहाँ से मैंने न्यू लेयर बनाई, मैंने यहाँ से इस टूल को सिलेक्ट किया। अब आपने जिस भी चीज को क्लोन करना है उसके मुताबिक आपने जो है अपने ब्रश को रीसाइज कर लेना है। मैंने रीसाइज करने का तरीका भी बताया था कि लाइक जो आपके कीबोर्ड के ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, बिल्कुल आपके एक जो आपका एंटर बटन है उसके अपर साइड पे, ठीक है, जो राइट वाली स्क्वायर ब्रैकेट है आप उससे जो इसका साइज है इंक्रीज कर सकते हैं ब्रश का, और जो लेफ्ट वाली है उससे डिक्रीज कर सकते हैं। अच्छा, तो ठीक है। अब मुझे जी ये इतने इस एरिया की जो है मुझे क्लोन स्टैम्प चाहिए। अब मैंने किया ये कि मैंने अपने कीबोर्ड के ऊपर ऑल्ट प्रेस किया, ठीक है। अब ये साइन देख रहे हैं, क्लोन स्टैम्प का साइन बना हुआ है, ठीक है। और मैंने जी यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब ये देख रहे हो कि लाइक जो मेरा क्लोन का एरिया है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो चुका है। अब ये मेरी मर्जी है कि लाइक वेयर आई वांट टू पुट दैट क्लोन स्टैम्प। चलो यहाँ पे इसको ले आते हैं। यहाँ से मैंने इसको क्लिक एंड ड्रैग करना शुरू किया, तो अब आप देख सकते हैं। अच्छा, एक चीज आपने नोट की है कि लाइक एक तो मेरा ये सर्कल है, मेरा ब्रश है, जिसके थ्रू जो है मैं ये अपना जो है क्लोन बना रहा हूँ। लेकिन उसके साथ साथ राइट साइड पे आप एक प्लस साइन देख रहे हैं, वो बेसिकली मेरा सोर्स है जो कि उसको कॉपी कर रहा है। अच्छा, लो जी, मैंने ये इसको जो है क्लोन कर दिया। तो अब आप इसको देख सकते हैं कि कितना ये बिल्कुल एक इजी सा वे है चीज़ों को क्लोन करने का। आप अपनी मर्जी के मुताबिक जो है, अब मोस्टली मोस्टली अगर आप क्लोन स्टैम्प जो है किसी चीज़ को क्लोन करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो वो मोस्टली फेक लगता है। लेकिन क्लोन स्टैम्प उन जगहों पे काम आता है, लाइक सपोज अगर आपकी एक पिक्चर है और उस पिक्चर के अंदर आपको कोई अनवांटेड डाटा नजर आ रहा है, आप चाहते हैं कि यार ये कोई चीज है, ये इस पिक्चर में ना हो, तो बेसिकली आपका क्लोन स्टैम्प जो है उस पर्टिकुलर डाटा को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। इट्स ऑन यू, इट डिपेंड्स ऑन यू कि लाइक अगर आप इसको क्लोन करने जा रहे हैं या नहीं। अच्छा, एक और मजे की बात अगर सपोज आपसे कुछ गलत चीज क्लोन हो गई है, ठीक है, आप चाह रहे थे कि वो मैं ये ऐसा क्लोन नहीं करना चाहता, तो आप सिंपली उसको रिमूव भी कर सकते हैं। रिमूव कैसे कर सकते हैं? अब आप जिसको क्लोन कर रहे हैं, ठीक है, सिंपली उसको टर्न ऑफ कर दें। ये देखिए, अब ये मेरा वो पार्ट है कि जो कि मैंने क्लोन किया है। यहाँ से आप सिंपली अपने इरेजर टूल को सिलेक्ट करें, ठीक है, उसका साइज अपने मर्जी के मुताबिक एडजस्ट करके, और यहाँ से उसको आप सिंपली इरेज करके एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने इसको इरेज कर दिया, ठीक है, लाइक ओप्स। अच्छा, आई गेस बहुत है। एंड नाउ मैं इसको टर्न ऑन कर रहा हूँ, तो देख सकते हैं आपके जी बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। उसका बैकग्राउंड उसका जो है यहाँ से भी आप इसको अपने चाहे तो आप इसको अपनी मर्जी के मुताबिक देखने हैं, ऐसे करके इसको रिमूव कर सकते हैं विद इन अ लेयर या विदाउट लेयर। मेरा आपको बताने का मकसद ये है कि अगर आपसे गलती से कोई गलत चीज़ जो है वो क्लोन हो गई है, तो लाइक यू कैन यूज योर इरेजर टूल टू इरेज इट और लाइक रिमूव इट, ठीक है। अब जैसे ही है दोबारा मैं, ये मेरा इरेजर टूल कहाँ गया है, इरेजर, इरेजर टूल ये रहा, ठीक है। साइज थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, साइज छोटा करके अभी जो लेयर्स हैं इनको रिमूव कर रहा हूँ, लाइक दिस।
लाइक दिस। अब ठीक है। अच्छा, नाउ अब आप चाह रहे हैं कि ये जो दोनों के दोनों मैंने एक जो शेप्स हैं, ठीक है, जिसमें ये बंदा जो है पैराग्लाइडिंग कर रहा है, यस, ठीक है, मुझे इन दोनों को रिमूव करना है, यानी कि क्लोन स्टैम्प की मदद से मुझे इनको जो है रिमूव कर देना है। तो मैं वो कैसे कर सकता हूँ? तो दैट इज वेरी सिंपल। उसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया। अब आपको जो सोर्स एरिया चाहिए, अपना ऑल्ट प्रेस करके वहां पे क्लिक करें, क्लिक करके जहां पे आप क्लोन करना चाह रहे हैं उसको क्लिक एंड ड्रैग करें, लाइक दिस एंड लाइक दिस। तो नाउ यू कैन सी दैट कि अब बिल्कुल यहाँ पे आपको सिर्फ एक वाटर, जो टोटली है वाटर ही वाटर आपको नजर आ रहा है, और कुछ भी आपको यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है मैंने इसको क्लोन स्टैम्प की मदद से जो है जो चीजें आपको नजर आ रही थी, मतलब जो दो बंदे दो बोट्स में पैराग्लाइडिंग कर रहे थे, वो अब बिल्कुल भी नहीं है। आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसको किसी भी तरह करके इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अ, अच्छा, ओके, ये तो हो गई जी, ठीक है। आई गेस यहाँ तक आप सबको क्लियर है, ठीक है। इसको मैं कर रहा हूँ क्लोज। अब आ जाइए जी हमारे एक इस पिक्चर के ऊपर, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि यार रुके, मैं थोड़ा इसका जो साइज है वो एडजस्ट कर दूँ, ठीक है। इमेज साइज ये कुछ ज़्यादा ही है, लाइक मे बी 25। ऐसे बेहतर है, ठीक है। अच्छा, अब आपके सामने ये बहुत ही एक ब्यूटीफुल सा व्यू आपको नजर आ रहा है, ठीक है, माउंटेन्स, और यहाँ पे ये जो दो आपके पास टेंट्स हैं ये आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब यू वांट टू रिमूव दीज टेंट्स, ठीक है, तो आपको इसके लिए क्या करना होगा कि आपने ये दोनों टेंट्स को रिमूव करना है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि हम यहाँ पे दोबारा अपने क्लोन स्टैम्प टूल को यूज करेंगे, दैट दैट इज वेरी सिंपल। यहाँ से मैंने अपनी न्यू लेयर क्रिएट की। अगेन यू शुड रिकॉल एंड रिमेंबर दैट whenever you are going to start or going to make any new thing, you have to make it on your new layer. ओके, कमिंग बैक टू द टॉपिक। अच्छा, मैंने यहाँ से थोड़ा साइज जो है अपने ब्रश का इसको इंक्रीज किया। आई एम जूमिंग इन। मैं चाहता हूँ कि यार ये वाला ये जो एरिया ना, ठीक है, वो यही यहाँ पे क्लोन हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब मैंने यहाँ से लाइक इसको यहाँ से मैंने ऑल्ट प्रेस करके क्लिक किया, ठीक है। जब क्लिक कर दूंगा, ठीक है, नाउ हियर आई एम ड्रैगिंग इट। अब यहाँ से मैं इसको क्लिक एंड ड्रैग करना शुरू कर रहा हूँ, लाइक दिस, लाइक दिस। अब नया थोड़ा एरिया सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से। अब यहाँ ये जो एरिया इसको कर रहा हूँ लाइक दिस, ऐसे। नहीं, थोड़ा बुरा लग रहा है। अब कुछ बेहतर है, ठीक है। यहाँ से मैं अपना इरेजर टूल सेलेक्ट करके इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँगा, लाइक यहाँ, यहाँ से ऐसे, like this. I guess now it looks really good, like this. Now you can see that कि यार वो जो मेरे टाइम्स हैं वो तो बिल्कुल डिसअपियर हो गया है। तो बिल्कुल पता नहीं चल रहा था कि लाइक यहाँ पे वो टेंट्स थे या नहीं। हमने जो है उनको अपने क्लोन स्टेम की मदद से उनको यहाँ से रिमूव कर दिया है, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू माय टॉपिक। अच्छा, अब आपने यहाँ एक चीज नोट की है
कि लाइक जब भी आप यहाँ से अपना कोई सोर्स डिफाइन करते हैं ना, लाइक लाइक दिस, इसको मैंने जो है सिलेक्ट किया, गलत जो है वो सिलेक्ट किया, सिलेक्टेड है, यहाँ से क्लोन स्टैम्प को मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ से थोड़ा साइज इंक्रीज करके यहाँ ऑल्ट प्रेस करके इसको क्लिक करके मैंने ये एरिया डिफाइन कर दिया न्यू लेयर। अब जब यू हैव टू फोकस, ओके यू हैव टू फोकस के लाइक होने क्या वाला है। और जब मैंने यहाँ से इसको क्लिक करके ड्रैग किया लाइक दिस, तो आपने यहाँ पे ये देखा कि लाइक मैंने सेलेक्ट तो ये एरिया किया था, अब वहां पे वो पर्टिकुलर चीज ड्रॉ हो गई, लाइक मैंने माउस रिलीज करके यहाँ से स्टार्ट किया है, तो फिर भी वही जो उसकी सारी आगे पीछे वाली चीजें हैं वो बन रही हैं, ठीक है। लाइक यहाँ पे यही हो रहा है कि जो भी आप अपना सोर्स डिफाइन करेंगे, जहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो वो जो आपका सोर्स होगा वो अपने कर्सर को मूव करता जाएगा, जैसे जैसे आप उसको क्लोन करते जाएंगे वैसे ही आपका जो सोर्स डिफाइंड क्लोन होगा, ठीक है, वो भी अपने कर्सर को उस पूरे जो है क्लोन के थ्रू मूव करता जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि यार नहीं मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, ऐसे नहीं, मुझे सिर्फ यही एरिया चाहिए, ठीक है, मुझे बाकी चीजें नहीं चाहिए जो कि पूरी क्लोन हो है, तो सिंपली आपने करना है कि यहाँ से आपने इसको सॉरी ऑल्ट प्रेस करके यहाँ से आपने अपना सोर्स डिफाइन किया, यहाँ से जब आप ऊपर अपने यहाँ पे आएंगे लाइक इस बार में आएंगे, तो यहाँ एक अलाइंड ये आपको ऑप्शन नजर आ रहा है, ठीक है, सिंपली आपने यहाँ से इसको अनचेक कर देना है, ठीक है। जब आप इसको अनचेक कर देंगे कि करने के बाद जब आप यहाँ से इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जब आप इसको ड्रॉ करने के बाद दोबारा रिलीज करके यहाँ से इसको ड्रॉ करेंगे लाइक हेयर, तो बार बार आप जो है एक ही चीज को ड्रॉ कर सकते हैं। जिस तरह मैंने जब ये अलाइंड चेक मार्क था, मैंने यहाँ पे जो है ये जो थोड़ा सा ये जो पानी आपको नजर आ रहा है यहाँ बनाया, लेकिन उसके बाद जब मैंने यहाँ क्लोन करना शुरू किया तो ये बिल्कुल ये जो राइट साइड वाले फ्लावर्स थे वो यहाँ क्लोन होना शुरू हो गए। लेकिन जब मैंने इसको अनचेक मार्क कर दिया, ठीक है, और मैंने इसको क्लोन किया, मैंने जितना मुझे यहाँ चाहिए था मैंने इसको ड्रॉ करके अपना क्लिक रिलीज करके दोबारा इस हिस्से पे आके मैंने इसको ड्रॉ करना शुरू किया, तो जहाँ जो मेरा एरिया सोर्स मैंने स्टार्ट में डिफाइन किया था वो वही जो है वहां पे क्लोन होना शुरू हो गया है, क्योंकि मैंने जो ये अलाइंड है जी इसको मैंने अनचेक मार्क कर दिया था। तो आई होप दैट वाज प्रिटी सिंपल, कोई इसमें कोई इतनी मुश्किल चीजें नहीं है। अच्छा, आपके पास यहाँ कुछ और चीजें भी हैं, ठीक है, वो ये है कि ये आपका यहाँ पे अलग एक पूरा क्लोन सोर्स का पैनल है, ठीक है, आप इस पैनल को उठा के यहाँ बाहर ले आए। बेसिकली इस पैनल में क्या चीज है, इस पैनल में ये है कि आप यहाँ एक से ज्यादा जो है अपने क्लोन सोर्सेज को जो है डिफाइन कर सकते हैं। मैं इसको भी अनचेक्ड ही रख रहा हूँ, तो पूरा मुझे ये एरिया चाहिए, ठीक है, ऑल्ट सेलेक्टेड। अब मैं यहाँ यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ लाइक यहाँ ऐसे ऐसे ऐसे, हेयर हेयर एंड हेयर। अब मैं चाहता हूँ कि यार ठीक है मुझे कोई दूसरा क्लोन एरिया जो है क्लोन सोर्स डिफाइन कर लेना चाहिए। अब भाई यहाँ से इसको सिलेक्ट करूँगा, अपने ऑल्ट को प्रेस करके यहाँ से इसको डिफाइन कर दूंगा, और अब मैं यहाँ सिंपली जहाँ इनको ड्रॉ किया था मैं आप उन्हीं के ऊपर वापस उनको ड्रॉ करना शुरू कर दूंगा, और आपको नज़र आ रहा है कि यार ये वापस उसी के ऊपर जो है आपको ड्रॉ होता नज़र आ रहा है, ठीक है। मैं चाहता हूँ नहीं यार मुझे जो है मेरा पहले वाला जो क्लोन सोर्स है मुझे वही चाहिए। आपको सिंपली करने हैं कि आपको यहाँ से उसी ये जो बटन है जहाँ जो आपने अपना पहला सोर्स सेलेक्ट किया था यहाँ क्लिक करेंगे, तो बिल्कुल आपने जो पहले सोर्स सेलेक्ट किया था, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली वो आप आकर यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। लाइक दैट्स वेरी प्रिटी सिंपल,
कि अगर आप किसी फेस मास्किंग के ऊपर काम कर रहे हैं, लाइक स्किन के ऊपर काम कर रहे हैं, किसी फोटो को एडिट कर रहे हैं, तो फिर वहाँ आप स्किन के लिए, ठीक है, यहाँ एक से ज़्यादा सोर्सेज जो है क्लोन सोर्सेज, वो आपको हेल्प करते हैं। ये जो बाकी के ऑप्शंस हैं, ठीक है, ये मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं कि लाइक क्लोन स्टेप बेसिकली क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ये है कि सपोज ये डॉग है, ठीक है, अभी पिक्चर को मुझे बंद कर देना चाहिए, दैट इज ऑफ नो यूज। ये डॉग है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इसका एक एरिया डिफाइन करूँ, सपोज मुझे ये ब्लैक पैच जो है, जो इस डॉग के यहाँ पे है, मुझे यही पैच यही चाहिए, ठीक है। अच्छा, मैं अब थोड़ा ब्रश भरा करूँगा, यस, यहाँ से। अब मैं इसको ऑल्ट प्रेस करके एरिया सेलेक्ट करूँगा। अब मैं जो है यहाँ पे लाइक इसको क्लोन करना शुरू कर दूंगा, लाइक दिस। अच्छा, अब इस पिक्चर में प्रॉब्लम यह है कि यार देखें, यहाँ जो इसका ये वाला पैच है, ठीक है, वो बिल्कुल राइट साइड के ऊपर है, और यहाँ पे भी वो बिल्कुल लेफ्ट साइड के ऊपर आ गया कि, लेकिन इस पैच को, ये वाले पैच को इधर होना चाहिए, ठीक है, लेकिन वो बाहर की तरफ चला गया है। और ये देखिए, चूंकि इस चीज को इसके यहाँ होना चाहिए, तो यहाँ आ रही है। तो ये तो बहुत अजीब सी लुक दे रहा है, ठीक है, बहुत ही बुरा लग रहा है, ठीक है। तो और ना ही ये बिल्कुल कोई रियल स्टफ लग रहा है, दैट इज लाइक ये बहुत ही एक फेक सी चीज है, ठीक है। तो सिंपली यू हैव टू सेलेक्ट दिस, ठीक है। ये है जी आपका फ्लिप टूल, यहाँ से फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं, या फिर आप फ्लिप वर्टिकल कर सकते हैं, ठीक है। अब सिंपली मैं यहाँ से अपना जो है फ्लिप हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसको सेलेक्ट करने के बाद जब मैं यहाँ से अपना क्लोन स्टैम्प सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, यहाँ से दोबारा मैं अपने एरिया डिफाइन करके, अब जब यहाँ से मैं इसको क्लोन करना शुरू करूँगा लाइक दिस, तो हेयर यू कैन सी दैट कि अब जो आपका जो है आपको कितना रियलिस्टिक नजर आ रहा है कि सेम वही चीज है, ठीक है, नो चेंज। अब बेसिकली यहाँ क्या किया, यहाँ मैंने इस हॉरिजॉन्टल फ्लिप का यूज किया। तो दैट दैट वाज व्हाट वी हैव इन टुडेज लेक्चर, ठीक है। अब आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हैं। अगर आपका जो है कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज यू कैन आस्क मी, बिकॉज मीटिंग इज गोइंग टू एंड।